नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमर, आप देख रहे हैं क्रिएटोटेक। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोसेसर कैसे काम करता है और कोर क्या होते हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं और अभी के प्रोसेसर में 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, ये क्या है। चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं उन्होंने सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने CPU ये वर्ड सुना ही होगा। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये किसी भी चीज को प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब किसी भी चीज का कैलकुलेशन करके आंसर देना। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 5 + 5 = 10। तो ये 10 आया कहाँ से, इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग। तो एक्चुअली कैलकुलेशन में कितना टाइम लग रहा है, इसी को प्रोसेसिंग पावर कहते हैं। इसके अलावा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ये वाली ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मैथ से रिलेट होती है और CPU में एक मेमोरी यूनिट भी होता है जो चीज़ों को याद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कंट्रोल यूनिट भी होता है। और ALU, मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट, ये तीनों को मिला के हो जाता है एक CPU, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं और ज़्यादातर लोग इसे प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। आजकल के प्रोसेसर बहुत छोटे हो गए हैं, इतने बड़े कंप्यूटर को भी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। तो चलिए जान लेते कोर के बारे में। जब प्रोसेसर को सेम साइज रखते हुए 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ना, तो उन टुकड़ों को कहते हैं कोर। अगर 2 टुकड़े हैं तो डुअल कोर कहेंगे, 4 टुकड़े हैं तो क्वाड कोर और 8 टुकड़े तो उसे ऑक्टा कोर कहते हैं। आपके मन में भी सवाल आया होगा, सेम साइज में 2 कोर, 4 कोर, 8 कोर है, ऐसा क्यों? तो ऐसा है, पहले 2 कोर आते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई ना, उतने ही एरिया में 4 कोर, 2 कोर और 8 कोर को एडजस्ट कर लिया गया। इस टेक्नोलॉजी को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। ओल्ड प्रोसेसर में ड्यूअल कोर की बात करें तो उसमें लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर लगे हुए होते थे। उनमें डिस्टेंस ज्यादा रहता था, 1000 नैनोमीटर की दूरी रहती थी। पहले बहुत बड़े प्रोसेसर होते थे। टेक्नोलॉजी की मदद से उनका साइज छोटा हो गया, इसी को कहते हैं हम नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। आज की डेट में 7 नैनोमीटर का यूज होता है। जितना कम नैनोमीटर का प्रोसेसर होगा उतना स्पीड और कह सकते हैं परफॉर्मेंस आपको ये देगा। मोबाइल लेते टाइम पे ये बात ध्यान रखना कि उसके प्रोसेसर में कम नैनोमीटर का प्रोसेसर लगा हुआ हो। तो एक्चुअली ऐसा होता है, जब प्रोसेसर कोर में डिवाइड किया जाता है तब जितना ज्यादा कोर रहेगा उतनी मल्टीटास्किंग आसानी होगी, मल्टी फंक्शन कर पाएगा। अगर देखिए वीडियो बनाते समय जब रेंडरिंग होता है, मतलब टुकड़ों को जोड़कर एक फ्लो में बनाकर निकालने को कहते हैं रेंडरिंग। तो जब ये रेंडरिंग होता है तब बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है प्रोसेसर का। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। तो थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी ये कहती है कोर को बिना डिवाइड करे कोर के बीच डॉटेड बना दिया जाता है। जब इन पर लोड कम पड़े तो ऑटोमेटिकली 2 पार्ट की तरह बिहेव करे। तो कोर जो रहती है वो 2 पार्ट में रहती नहीं, जस्ट बिहेव करती है। तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। जब हम प्रोसेसर में थ्रेडिंग कर देंगे, जो एक प्रोग्राम होता है, सेट कर देंगे तो लोड कम पड़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एक कोर। और फॉर एग्जांपल के तौर से देखें तो जब हम ड्यूअल कोर पर थ्रेडिंग कर देते हैं तो वो डबल हो जाता है, वो क्वाड कोर की तरह बिहेव करने लगता है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्वाड कोर विदाउट थ्रेड एंड ड्यूअल कोर विद थ्रेड। समझ रहे हो ना? एक्चुअली थ्रेड जो रहता है वो ऑटोमेटिकली कोर को डिवाइड कर टास्क को परफॉर्म करता है। थ्रेड जो होते हैं वो फिजिकली अलग नहीं होते, वर्किंग के हिसाब से अलग अलग होते हैं। गेट इट? तो अब चलते हैं जनरेशन क्या होता है। एक्चुअली i7 से i9 आने में 5-6 साल लग जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है, प्रोसेसर में छोटे मोटे सुधार लाकर लॉन्च कर देती है, जैसे 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, 10 जनरेशन, अभी फिलहाल चल रहा है 11th जनरेशन। जब कंपनी को बहुत बड़ा सुधार करना रहता है तब कंपनी i9 से i11 जो है प्रोसेसर वो लॉन्च कर देती है, और या फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन, जैसे अभी नेक्स्ट जनरेशन i9 से i11 लॉन्च कर देती है। अगर आपको प्रोसेसर आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस चेक करना हो
तो आई बटन पर लिंक दी है, उसे जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे आजकल AMD प्रोसेसर अच्छे आ रहे हैं, उनका कोर और थ्रेड इतने हैं कि हेवी से हेवी टास्क को भी आसानी से हैंडल कर लेता है और ज़्यादातर लोग गेमिंग जैसे हेवी टास्क को करने के लिए AMD के 5000 सीरीज के प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। आज की डेट में AMD के प्रोसेसर का बेंचमार्क स्कोर कंपेयर दैन इंटेल बहुत ज़्यादा है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आपके सपोर्ट से मोटिवेशन मिलती है और इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी तरह का सवाल हो या राय देनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, रिप्लाई मैं जरूर कर दूंगा। ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियोस आती रहेगी, बस आपका प्यार बना रहे। चलो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। दुआ में याद रखना। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड।